हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आपके लिए कुछ नए टॉपिक्स लेकर आया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आप उनसे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों प्लीज आप लोग उन वीडियो को देखकर अपना कोर्स पूरा करने की कोशिश करें, ठीक है। तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नई नई चीजें आपके पास आपके सामने लेकर हाजिर होता रहूंगा। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले नया टॉपिक लेके आए हैं जिस टॉपिक का नाम है जैकोबियन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और सिंपल टॉपिक है। मैं आपको इसे सिंपल तरीके से यहाँ पर सिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि जैकोबियन होता क्या है, इसको कैसे आप लोग पढ़ेंगे, कैसे आप इसकी स्टडी करेंगे, इस चीज की जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले जो जैकोबियन होता है, अगर हम लोग उसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या डेफिनेशन होती है, इफ यू एंड वी आर द independent function of x and y। यहां पर हमने कोई दो फंक्शन माने हैं u एंड v जो इंडिपेंडेंट है किसी दूसरे फंक्शन पर जिनका नाम है x और y, जिसको आप लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, that can be determined by del u over del x, del u over del y, del v over del x, del v over del y। तो इस तरीके से डिटरमिनेंट की फॉर्म में आप लोग जैकोबियन को यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये चीज मैंने दो बार क्यों लिखी है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया है कि जो u और v है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन है किस पर, x और y पर। यानी जो u है वो x के लिए भी काम करता है और y के लिए भी काम करेगा। जो v है वो x के लिए भी काम करेगा और y के लिए भी काम करेगा। तो जिसको आप लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जे u कोमा v अपॉन x कोमा y, या आप इसको लिखते हैं डेल u v अपॉन डेल x कोमा y। इस तरीके से किसी चीज को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, जैकोबियन कहलाता है। और जैकोबियन का सिंबल होता है जे। तो एक बार दोबारा से और सुन लीजिए, u एंड v आर द इंडिपेंडेंट फंक्शन। u और v इंडिपेंडेंट फंक्शन है जहां पर u x और y पर दोनों पर काम करेगा, v x और y पर दोनों पर काम करेगा, जिसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में आप इस तरीके से यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम लोग कह रहे हैं कि जो u है वो x पर भी काम करता है, y पर भी काम करता है और साथ में तीसरा फंक्शन और आ जाता है यानी z फंक्शन आ जाता है, तो उसके लिए del u ओवर del z, del v ओवर del z। तो इस तरीके से u और v फिर तीन फंक्शन पर यहां पर काम करेंगे। तो आई होप आपको ये छोटी सी बात समझ में आई है। अगर समझ में नहीं आई कि कैसे हमने काम करा तो मैं इसमें एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं जहां पर आपको ये पूरी चीज समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम लोग एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं और इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहला आपके पास एक न्यूमेरिकल है क्या, इफ x बराबर r cos थीटा है और y बराबर r sin थीटा है। आपको क्या फाइंड करवा रहा है, इवैल्यूएट करा रहा है क्या, डेल x कोमा y अपॉन डेल r कोमा थीटा एंड साथ में डेल r कोमा थीटा अपॉन डेल x कोमा y। ये चीज आपको यहां पर क्या करा रहा है, वो प्रूफ कराने की कोशिश कर रहा है। तो कैसे आप लोग इसको प्रूफ करेंगे, तो इस चीज को देखिए, यहां पर जो x है वो r पर भी काम कर रहा है और थीटा पर भी काम कर रहा है।
जो y है वो r पर भी काम कर रहा है और थीटा पर भी काम कर रहा है। तो यानी एक वेरिएबल दो चीजों पर काम कर रहा है। तो जिसको लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखेंगे। जो चीज वैल्यू इक्वल के इधर होगी, जो इक्वल के इधर होगी वो वाली वैल्यू आप ऊपर लिखेंगे, और जो इक्वल के इधर होगी जिस पर वर्क हो रहा है, ये डिपेंड किया जा रहा है, इंडिपेंडेंट है, वो आप वैल्यू नीचे की ओर लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या कहा गया है, x, y, r, थीटा करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेल x, y अपॉन डेल r, थीटा यहां पर आप लोग करेंगे। तो जिसके लिए आप एक डिटरमिनेंट बनाएंगे, कैसे, x r के लिए भी है और थीटा के लिए भी। तो जिसको लिखेंगे डेल x ओवर डेल r, डेल x ओवर डेल थीटा। y के लिए आप लिखेंगे डेल y ओवर डेल r, डेल y अपॉन डेल थीटा। तो आई होप आपको इस तरीके से लिखना आ गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इनकी डिफरेंशियल की वैल्यू उठाकर यहाँ करना है और डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डेल x ओवर डेल r, x का डिफरेंशियल r के अनुसार करेंगे तो cos थीटा कांस्टेंट है, r का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, cos थीटा बच जाएगा। या मैं इसको पूरा सोल्व करा के दिखाता हूं। आप लोग लिखेंगे डेल x अपॉन डेल r, x का डिफरेंशियल r के अनुसार तो ये 1 हो जाएगा और ये cos थीटा ऐसा का ऐसा। फिर आप लिखेंगे डेल x अपॉन डेल थीटा, x का डिफरेंशियल थीटा के अनुसार r कांस्टेंट, cos का कितना माइनस का साइन और r पहले से ही है तो ये आ गया। फिर डेल y ओवर डेल r, y का डिफरेंशियल r के अनुसार तो r का 1 साइन कांस्टेंट तो ये ऐसा का ऐसा। फिर डेल y अपॉन डेल थीटा, y का डिफरेंशियल थीटा के अनुसार करेंगे तो साइन का cos हो जाएगा, r ऐसा का ऐसा रहेगा तो ये। तो आई होप आपको ये बात यहां पर समझ में आ गई। अब इन सारी वैल्यू को उठाकर हम लोग अपने इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में यहां पुट करेंगे। तो डेल x अपॉन डेल r कितना आया, cos थीटा आ गया। डेल x अपॉन डेल थीटा कितना आया, माइनस का r साइन थीटा आ गया। डेल y अपॉन डेल r साइन थीटा आ गया और डेल y अपॉन डेल थीटा r cos थीटा। अब आप लोग 12th क्लास में डिटरमिनेंट ओपन करना सीख के आए हैं। तो कैसे ओपन करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें फिर माइनस इसकी इसमें। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें आप लोग करेंगे तो r cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस इसकी इसमें करेंगे माइनस का r है और साइन स्क्वायर थीटा, r एज इट इज cos स्क्वायर थीटा एज इट इज माइनस माइनस प्लस r साइन स्क्वायर थीटा, r कॉमन आ गया और क्या बच गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो r का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, r बन जा r। तो यानी इसका डिटरमिनेंट, इसका जैकोबियन कितना है आपके पास, r। तो आई होप आपको ये चीज यहां पर समझ में आ गई। अब अगर इसी में ही पूछा गया है आपको क्या करना है, r थीटा xy। तो यानी अब r थीटा और xy करने के लिए आपको एक बार तो वैल्यू चाहिए r की, एक बार वैल्यू चाहिए आपको थीटा की, ठीक है। तो r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू आपको निकालना सीखना है। और कैसे सीखोगे, बड़े आराम से सीखोगे। अब वो देखो, इसके लिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आज हम r और थीटा की वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो कैसे आप इसकी r और थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो मैंने माना कि ये वाली इक्वेशन पहली है, ये दूसरी इक्वेशन है। तो मैं क्या करूं, पहली इक्वेशन का स्क्वायर कर दूं, दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर कर दूं। तो क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर जोड़ दिया, इनका स्क्वायर करो तो क्या आ गया
आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, फिर इसका करा तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर बच गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये पूरी आपके पास क्या बन गई है, ए इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो थीटा के लिए आप लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे पहली इक्वेशन से, तो आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स, जहां पर आर से आर कट गया और क्या बच गया tan थीटा वाई अपॉन एक्स। अभी मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो tan इनवर्स कितना आ गया वाई अपॉन एक्स। तो आई होप आपको थीटा का वैल्यू समझ में आ गया कैसे निकालते हैं और आर का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब आपको क्या करना है, डेल आर थीटा और एक्स वाई करना है, तो जिसके लिए आप इसका जैकोबियन कैसे ओपन करेंगे, आर कोमा थीटा एक्स कोमा वाई, जिसका जैकोबियन कैसे लिखेंगे आप, डेल आर अपॉन डेल एक्स डेल आर अपॉन डेल वाई, यानी जो आर है वो एक्स के लिए भी है और आर वाई के लिए भी है, ऐसे थीटा एक्स के लिए भी है और थीटा वाई के लिए भी है, ठीक है। अब आपको डिफरेंशियल करना है, वहां पे वैल्यू रखनी है, तो आई होप आपको डिफरेंशियल करना आ गया होगा। तो अब आप कैसे सोल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। आर का डिफरेंशियल एक्स के अनुसार करेंगे, तो ये ना वाई का 0 हो जाएगा, एक्स का कितना हो जाएगा 2x, इसका कितना हो जाएगा 2r और डेल आर अपॉन डेल एक्स, क्योंकि आर यहाँ पर एक फंक्शन है एक्स और वाई, इस वजह से वो 0 नहीं होगा, जहां पे 2 से 2 कट जाएगा मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई x अपॉन आर आ गई। ऐसे ही आर का डिफरेंशियल y के अनुसार करेंगे तो कितना आ जाएगा y अपॉन आर। तो आई होगा आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब थीटा का डिफरेंशियल x के अनुसार, ये रहा, इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डिफरेंशियल में दिक्कत आती है तो मैं बता रहा हूं, तो डेल x अपॉन वो डेल थीटा अपॉन डेल x, x के अनुसार करोगे तो tan का कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, x की वैल्यू कितनी लिखी हुई है y अपॉन x और उसका स्क्वायर। अब आप अंदर वाले का भी करेंगे तो y का 1 हो जाएगा, y का तो सेम ही रहेगा कांस्टेंट है, x का कितना हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, यानी कैसे करा y और x की पावर नेगेटिव में ले गए, y कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो -1 बाहर आ जाएगा और -1 कम कर देंगे तो माइनस का 2, वापस इसको नीचे ले जाएंगे तो ये चीज बन जाएगी, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 और माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बच गया माइनस का y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आई होप आपको इसका डिफरेंशियल भी आ गया होगा। ऐसे ही आपको थीटा का y के अनुसार करना है, तो tan का कितना होगा यही रहेगा, y अपॉन x का करेंगे तो y का 1 हो जाएगा और x का ऐसा ही रहेगा। अब आप एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन x, ये ऊपर चला जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, 8x से 8x कट गया तो क्या बच गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इतना वैल्यू यहां पर आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली बात यहां पर समझ में आ गई। अब आप इसका क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ओपन करेंगे, इसकी इसमें और इसकी इसमें, तो क्या बनेगा, इसकी इसमें करेंगे तो x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस
इसकी इसमें करेंगे माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एलसीएम सेम है तो एक्स स्क्वायर आर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जहां पर ये पूरी टर्म कट गई, आंसर क्या मिल गया 1 अपॉन आर। तो आपको इसका आंसर कितना मिला था आर, और इसका आंसर कितना मिल गया 1 अपॉन आर। तो आई होप आपको ये पूरा न्यूमेरिकल यहां पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कर लेंगे आप लोग। तो चलिए अब मैं आपको इसी न्यूमेरिकल की सहायता से एक रूल बताने जा रहा हूं। क्या रूल है जिसको मुझे सिर्फ करना पड़ेगा। तो क्या रूल है आप लोगों के लिए, देखो तो आपके पास एक रूल है। क्या, मेरे पास जो न्यूमेरिकल था वो ये था, ये याद करना है, समझना है। रूल इंपॉर्टेंट रूल है। तो क्या रूल है, डिफरेंशिएशन x, y और r, थीटा मल्टीप्लाई करने, दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इस तरीके से मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको आंसर ऑलवेज कितना मिलेगा 1 मिलेगा। हमेशा आंसर कितना होता है उसका 1 होता है। इस रूल को आप लोग क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं। इस रूल को हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर चेन रूल कहते हैं। तो कैसे, अभी मैंने आपको बताया इसका आंसर कितना मिलेगा आर मिला, इसका आंसर कितना मिला हमें 1 अपॉन आर मिला, आर से आर कट गया तो आंसर कितना मिला 1 मिला। तो जहां पर जे डैश, ये जे है और ये उल्टा है जे डैश, कितना होता है 1 होता है। इसी रूल को हम लोग कहते हैं चेन रूल कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी कंसेप्ट यहाँ पर जैकोबियन की समझ में आ गई। कर लेंगे आप लोग। तो चलिए हम एक न्यूमेरिकल और दे रहे हैं इसके लिए, और वो न्यूमेरिकल और भी अच्छा है। तो जैसे हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे, सिंपल सा न्यूमेरिकल क्या होगा, तो जिसके लिए सिंपल सा न्यूमेरिकल है आपके पास क्या, u बराबर एक्स स्क्वायर है, v बराबर वाई स्क्वायर है। फाइंड करवाना है u, v अपॉन x, y। ये चीज आपको प्रूफ करवाना है। तो देखिए u बराबर है और y बराबर v बराबर है, तो यानी आप इसको कैसे लिखेंगे, डेल u, v अपॉन डेल x, y। कैसे, डेल u ओवर डेल x, डेल u ओवर डेल y, डेल v ओवर डेल x, डेल v ओवर डेल y। u का डिफरेंशियल x के अनुसार कितना हो जाएगा 2x, u का डिफरेंशियल y के अनुसार, इसमें y नहीं है तो 0। फिर v का डिफरेंशियल x के अनुसार, इसमें x नहीं है तो 0। v का डिफरेंशियल y के अनुसार कितना हो जाएगा 2y। अब डिटरमिनेंट ओपन कर दोगे, इसकी इसमें माइनस इसकी इसमें, तो 2 2 जा 4 xy और ये 0, तो ये पूरा आपका आंसर। तो सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था जो मैंने आपको बड़े आसानी फॉर्म में यहां पर करा दिया। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल थे जैकोबियन के ऊपर, तो आपको ये बड़े आराम से समझ में आए और अपनी पढ़ाई को अभी से कंटिन्यूअस करेंगे तो आपका जब ही गेट में और एग्जाम में आप क्वालिफाई हो पाएंगे, वरना बिना प्रैक्टिस के यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता। जितने भी आपके लिए मेहनत कर सकता हूँ, मैं आगे भी मेहनत करूंगा आपके लिए, पर आपको भी क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।